हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 1A आर एस अग्रवाल मैथ का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। यानी कि आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 650 और 1170 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो क्या होता है, HCF। तो लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, HCF, वो भी किसके द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसे कॉपी पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपको याद रखना है 650 एंड सेकंड नंबर 1170 है। तो चलिए इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। एक्सरसाइज है आपकी 1A का क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें फर्स्ट नंबर है 650 एंड सेकंड नंबर इज 1170। तो हम किसे कैसे करेंगे, 650 का डिवाइड करेंगे किस में, 1170 में। और मैं जब डिवाइड करूँगा तो इसका 1 टाइम्स आएगा डिवाइड, तो यहाँ 6 बन जा और ये हो जाएगा 650। मैं इसे माइनस कर दूंगा 0, 5 में 7 में से 5 माइनस करोगे 2, 11 में से 6 को माइनस करोगे तो 5। अब इस पूरे स्टेप को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूज कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, A इक्वल टू BQ प्लस R। इसको लिख लेते हैं। तो A की जगह यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 1170, B डिवाइजर हमारा 650 एंड Q 1, रिमाइंडर हमारा 520। अब इसको हम बना लेते हैं डिवाइजर, और लास्ट वाला जो डिवाइजर था इसको हम बना लेंगे डिविडेंड 650। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स पर 520, 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 1। अब ये पूरा स्टेप हम एक बार फिर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 650 यहाँ इक्वल टू डिवाइजर क्या है 520 इंटू कितनी बार डिवाइड किया, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारा कितना आया 130। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जो लास्ट डिवाइजर है ये बनेगा आपका डिविडेंड, और इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा 130, वो सॉरी 520, सॉरी 13 4 जा 52 होता है, माइनस करोगे 0 आ जाएगा यहाँ पे। यानी हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा यही वो लार्जेस्ट नंबर होगा, इसका 650 और 1170 में डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। 520 ये डिविडेंड है, 130 से हमने डिवाइड किया है, कितनी बार हुआ 4 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 0। लास्ट जो डिवाइजर होगा दैट विल बी योर HCF। तो HCF इक्वल टू 130, और यही वो नंबर होगा, यही वो नंबर लार्जेस्ट नंबर होगा जिसका दिए हुए नंबर में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हम बाद में करेंगे, 6 पहले करता है। ये भी हमने 5 किया है, 6 करते हैं। तो 6 में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 1 नहीं होता, वो 2 होता है। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। करते हैं यहाँ पे सॉल्व। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू कितना, 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बताइए कितना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। अब इन दोनों का HCF निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, 2 का डिवाइड कर दीजिए 4 में। तो 2 का आप जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, क्या बचेगा रिमाइंडर 0।
यानी HCF क्या आ गया, HCF आ जाएगा 2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। यानी इसमें आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n मानकर चलना है, उसको लेट करना है कि अगर हम n³ - n में अगर 6 से डिवाइड करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाए, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी आपको प्रूफ करना है कि n³ - n इज डिविजिबल बाय 6, ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 जो है डिवाइडर की तरह वर्क करेगा और ये डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। तो चलिए इसे कॉपी पर देखते हैं कैसे करना है आपको सॉल्व ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको जो डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे आपको मान के चलना है। ये डिविडेंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, और डिविडेंड है आपका n³ - n। ठीक है, ये आपका एज अ डिविडेंड मान लीजिए। और यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा इसे अगर इसमें से n कॉमा ले लूँ मैं, तो अंदर क्या आएगा n² - 1, और 1 को भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n + 1 और n - 1, क्योंकि आप जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है कौन सी, a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। तो मैंने वही आइडेंटिटी यहाँ पुट करके इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। अब आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम उस पॉजिटिव इंटीजर को मानते हैं लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n है। वो एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, n है, और जिसमें हमें डिवाइड कैसे करना है, विच इज, या मान भी लिखते देते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 6। और अगर हम n को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर होंगे, चूंकि हमारा डिवाइजर 6 है, तो रिमाइंडर के क्या क्या कंडीशन बन सकती है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5। इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आगे करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम अलग अलग केस बना लेते हैं, अगर हम n को एक पॉजिटिव मान लें और यहाँ हम लगाएं इक्वलिट डिवीजन लेमा, इक्वलिट डिवीजन, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वलिट डिवीजन लेमा। इक्वलिट डिवीजन लेमा आप सभी जानते हैं a = b³ + r होती है, और यहाँ पे हम n, हमने वो जो डिविडेंड है n माना है, तो n = अगर मैं यहाँ पे b की जगह डिवाइजर को 6 रख लूँ या q रख दूँ और रिमाइंडर हमारा पहला वाला ले लूँ r = 0, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ r = 0। ठीक है, पहला केस हमारा ये बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही रिमाइंडर अगर कितना हो सकता है, या तो 0 है, तब तो हमारा n बराबर किसके आ गया, 6q के आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रखूँ n = 6q, इसी में देखिए b की जगह 6 रख दिया, q की जगह q, प्लस r रिमाइंडर कितना रख दूँ 1, तो ये 6q + 1। ये कब आएगा, जब r बराबर कितना होगा, r बराबर हमारा होगा यहाँ पे कितना, थोड़ा सा मैं अभी आपको नीचे लेता हूँ, यहाँ पे r बराबर हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बनेगा r = 6q + 2। ठीक है, n = 6q + 3, n = 6q + 4 और n = 6q + 5। ये इस तरह से 5 बनेंगे। r बराबर इसमें 2 रिमाइंडर है, r बराबर इसमें 3 रिमाइंडर है, r बराबर इसमें 4 रिमाइंडर है और r बराबर इसमें 5 रिमाइंडर है। अब जरा देखिए आपको क्या करना है इसके बाद, पहले हम इस वाले को देखते हैं। n = 6q कब आया, जब r हमारा 0 है। तो यहाँ पे हम n जो हमने माना है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए n = 6q माना है हमने। ठीक है, अब n बराबर आप बताइए यहाँ पे n हमारा पढ़ते हैं, तो n हम डिविडेंड है, तो यहाँ पे हम रखेंगे यहाँ पे n ब्रैकेट में n + 1 और n - 1। अगर इसमें पुट करूँ मैं वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए n हमारा किसके बराबर है, फर्स्ट केस में आ जाते हैं जब r हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ध्यान देंगे आप कि n बराबर मैं क्या पुट करना है, 6q। तो n की जगह अगर मैं 6q पुट करता हूँ, यहाँ भी 6q + 1 और यहाँ भी 6q - 1। तो अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 आ रहा है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो ये पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो r = 0 रखने पर जो आया है हमारा n = 6q,
और n की वैल्यू रखने पर ये आ गया पूरा, तो ये पूरा 6 से डिवाइड होगा, यानी ये तो पूरा 6 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 6 आ रहा है। उसी तरह से सेकंड केस में अगर हम देखें कि n बराबर हमारा सेकंड क्या आया था, सेकंड केस में आया था n बराबर 6q। आप देखें यहाँ पे n बराबर क्या था 6q + 1। तो यहाँ भी अगर हम देखें n बराबर अगर मैं रखता हूँ 6q + 1 और इसको इसमें पुट करता हूँ किसमें, a बराबर हमारा क्या था n ब्रैकेट में n + 1, ठीक है, और n - 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो n की जगह क्या रखेंगे हम 6q + 1, n हमारा 6q + 1 और +1 तो +2 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 6q - 1, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये n बराबर हमने रखा है यहाँ पे 6q + 1, ठीक है, और ये रखा हमने n की जगह 6q + 1 और 1 पहले से था तो 2 हो गया, और ये हो गया हमारा n बराबर 6q + 1 और ये -1, तो ये कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, 6q, ये पूरा 6q ही बचेगा, क्योंकि +1 से -1 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6q आ रहा है, तो ये पूरा भी टर्म हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, तो ये पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे टर्म में अगर हम देखते हैं तो तीसरे में भी यही करेंगे हम, n बराबर 6q प्लस अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसमें वैल्यू रखिए n + 1 और n - 1, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 6q + 2, फिर n + 1 है तो 6q + 2 और +1 तो 6q + 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6q + 2 और 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 6q + 1। अब आप देखिए ये हमारा क्या 6 से डिवाइड होगा, तो देखिए आप यहाँ पे अगर नोटिस कर पाए तो n की जगह तो मैंने 6q + 2 रखा है यहाँ पे, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3q + 1, और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ अगर मैं 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 3 × 2 = 6 2q प्लस यहाँ पे 3 × 1 = 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 3 × 2 क्या होता है 6, और ये तो रहेगा ही रहेगा 6q + 1, तो 2 × 3 = 6, यानी आगे अगर मैं 6 लिख लूँ तो ये बनेगा 3q + 1, 2q + 1 और 6q + 1, तो ये पूरा ही हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी देखिए 6 ऊपर 6 आ गया तो 6 से 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं आपको सभी करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, फोर्थ वाले में देखें, जब हमारा n बराबर क्या होगा, देखिए जब हमारा n क्या हो जाएगा, इधर देखें n बराबर 6q + 3, ये वाला ले 6q + 3 अगर लेता हूँ तब कैसे कर सकते हैं इसे देखिए, तो यहाँ पे हम n + 1 n + 1 और n - 1 ये लिखेंगे, ठीक है। अब रखिए n बराबर हम क्या रखेंगे 6q + 3, यहाँ क्या हो जाएगा 6q + 3 और 1 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6q + 3 में से -1 करोगे तो प्लस के 2। अब यहाँ भी देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3, तो आप जानते हो 3 2 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा आपका 3 × 2 = 6, यहाँ कर देते हैं 2 2q प्लस और 3 × 1 = 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, आई थिंक 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2 3 × 6 3q प्लस 2 2 = 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आएगा आपका 2 3 × 6 3q + 1, तो देखिए 3 2 × 6 और 6 2 = 12, यानी बाहर अगर हम 12 लिख लें तो ये बनेगा 2q + 1 3q + 2 और 3q + 1। तो आप जानते हैं इसमें भी 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 वर्ड कट जाएगा और ये तो पूरा रह ही रहेगा, यानी 2 ये पूरा डिवाइड होकर के 2 टाइम्स भी जाएगा और ये भी आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ जाएगा, यानी इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे, मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे पेज भर चुका है, तो अगर हम ठीक इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ केस है, आई थिंक हम पीछे कितना कर चुके हैं, फोर्थ केस, फिफ्थ वाले में अगर हम देखिए यहाँ से फिफ्थ वाले में n बराबर 6q + 4 रखें, फिफ्थ वाले केस में n बराबर 6q + 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं n + 1 और n - 1, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 6q + 4, तो ये हो जाएगा 6q + 5 और ये हो जाएगा 6q, 4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 3,
ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, तो अंदर हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 3 क्यू प्लस 2 2 जा 4, यहाँ 6 क्यू प्लस 5, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3 2 जा 6 2 क्यू प्लस 1, 3 2 जा 6 पीछे की तरफ फिर से हो जाएगा आपका। तो ये भी आपका जब रिमाइंडर आपका व्हेन आर इक्वल टू ये क्या है, जब आपका 4 है तब ये केस आया, और ये भी 3 2 जा 6, यानी ये भी पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम यहाँ पे व्हेन आर इक्वल टू 5 मान के चलें, और ये लास्ट केस है, एन इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 अगर रखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि एन प्लस 1 और एन माइनस 1 अगर रखते हैं, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे 6 क्यू प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा 6 क्यू प्लस 6, क्योंकि 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 6 क्यू प्लस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से आप देखिए कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू, इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा क्यू प्लस 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 क्यू प्लस 2 2 जा 4, तो 2 6 जा 12, और 12 में भी 6 से डिवाइड चला ही जाता है, तो ये कट ही जाएगा, 6 से पूरा ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि एन क्यू माइनस, ये पूरा प्रूफ हो जाएगा हमारे यहाँ पे कि एन क्यू माइनस एन विल बी डिविजिबल बाय 6, और ये इस बात से हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है।